हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी लोगों को मैंने पिछले वीडियो में बताया था, गोलीय दर्पण क्या होता है, दर्पण क्या होता है, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या के संबंध बताए थे। आज हम बात करने वाले हैं गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। क्या बात करने वाले हैं? गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। अगर ये वीडियो आप लोग नहीं देखते हैं तो ये समझ लीजिए कि आप जो प्रतिबिंब बना रहे हैं दर्पण से, उसका नियम नहीं जान पाएंगे। तो इसलिए इस वीडियो को आपको देखना बेहद ज़रूरी है। तो आप सभी लोग इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। एक बार में नहीं समझ में आ रहा है, बार बार देखिए। वैसे तो मैं गारंटी लेता हूँ कि एक बार में समझ आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं देर न करते हुए वीडियो को। तो आप सभी लोग जानते हैं कि गोलीय, अगर नहीं जानते हैं तो अब जान जाएंगे कि गोलीय दर्पण में जो प्रतिबिंब बनने के नियम है वो कितने नियम है। तो 4 नियम है। कितने नियम है? 4 नियम। तो यहाँ पर देखिए मैं लिख दे रहा हूँ कि गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, प्रतिबिंब का बनना, का बनना। ठीक बेटा, ये मैंने बता दिया गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अब गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना जो पहला नियम है, बनने का नियम, बनने का नियम, बनने का नियम। अब देखिए जो पहला नियम है वो क्या है। तो देखिए पहला नियम जो है वो ये देखिए, दर्पण आपके पास है, ये मान लीजिए गोलीय दर्पण है। क्या है? गोलीय दर्पण। ठीक बेटा, ये कौन सा दर्पण है? तो ये उत्तल दर्पण है। ठीक बेटा, ये क्या है? उत्तल दर्पण है। ठीक बेटा, यहाँ पर देख लीजिए, मान लीजिए मैं बना दे रहा हूँ एक अवतल दर्पण। दोनों दर्पण को मैंने बना दिया। ये क्या है? उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। और ये क्या है? तो ये है अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। ठीक बेटा, अब देखिए, अब पहला नियम जो है कि समांतर आने वाली, ये मुख्य अक्ष आप सभी लोग को मैंने बताया है पिछले वीडियो में कि ये क्या है? मुख्य अक्ष है। ठीक बेटा, ये क्या है? मुख्य अक्ष है। मैंने आप सभी लोग को बताया है। ये ध्रुव P है, ये ध्रुव P है। ठीक बेटा, यहां से देखिए ये ध्रुव क्या है? P है। अब मैंने आप सभी लोगों को बताया है, ये ध्रुव बताया है, मुख्य अक्ष बताया है। ठीक बेटा, फोकस भी बताया है मैंने कि इसका फोकस इस तरफ होगा और इसका फोकस कहाँ पर होगा? इस तरफ होगा। ठीक बेटा, ये मान लीजिए F है इसका, ये मान लीजिए इसका F है। अब ये देखिए पहला नियम जो है, देखिए मैं लिख दे रहा हूं कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें, प्रकाश की किरणें क्या हो जाएंगी? परावर्तन के पश्चात, किसके पश्चात? परावर्तन के पश्चात, यानी जब तल से टकराएंगी परावर्तक, उसके बाद परावर्तित हो जाएंगी। आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजरती है, मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। ठीक बेटा, ये हो गया आपकी डिफिनीशन। तो देखिए यहाँ पर मैं, देखिए यहाँ पर चित्र भी बताता हूँ। देखिए ये क्या है? प्रकाश की किरणें। ये क्या है? प्रकाश की किरणें समांतर है, होकर गुजरती है या मुख्य फोकस से होकर जाती हुई, निकलती हुई प्रतीत होती है। गुजरती है या मुख्य फोकस से निकलती हुई प्रतीत होती है, या मुख्य फोकस से होते हुए, से निकलती हुई प्रतीत होती है, ठीक बेटा। तो ये देखिए, ये मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें आ रही हैं, परावर्तन होंगी तो क्या हो जाएंगी? ऐसे लौट जाएंगी। अब ये जहां पर काटेगा, जिस बिंदु पर ये काटेगा, वहां पर क्या हो जाएगा? वहां पर उस बिंदु पर क्या हो जाएगा? तो मुख्य फोकस हो जाएगा। ये देखिए ये काट रहा है यहाँ पर, ये डैट डैट करके मिलाएंगे क्योंकि ये वास्तविकता में नहीं है, ये वास्तव में नहीं है। ठीक बेटा, तो ये क्या हो गया? मुख्य फोकस हो गया। ये पहला नियम हो गया।
और यहाँ पर देखिए ये समांतर आएगी प्रकाश किरणें, परावर्तन होंगी, ऐसे मुख्य फोकस से होकर निकल जाएंगी। ठीक बेटा, तो ये वास्तविक है इसलिए इसे डॉट डॉट करके नहीं बनाया गया। तो ये क्या हो गया, समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात कहाँ से होकर जाती है, तो मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। ठीक बेटा, या मुख्य फोकस से निकलती हुई प्रतीत होती है। पहला हो गया। दूसरा नियम आपका क्या है, देखिए दूसरा नियम जो है वो क्या है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या होगा, वक्रता केंद्र होगा। क्या होगा, वक्रता केंद्र, इसका भी वक्रता केंद्र यहाँ पर होगा। दूसरा नियम ये है कि वक्रता केंद्र से होकर जाने वाले प्रकाश की किरणें, वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें, अब देखिए यहाँ पर ये वक्रता केंद्र है तो C मान लीजिए। अब जब वक्रता केंद्र से होकर जाएगी प्रकाश की किरणें तो क्या हो जाएगा, देखिए ये वक्रता केंद्र की तरफ जा रही है, तो जब वक्रता केंद्र से होकर जाएगी तो ये परावर्तन के पश्चात क्या हो जाएगा, अपने मार्ग में वापस लौट आएगी। ये देखिए ये अपने मार्ग में वापस आ रही है। जैसे यहाँ से देखिए ये गई प्रकाश की किरणें, यहाँ टकराई, परावर्तित होकर क्या हो गई, अपने मार्ग में वापस आ गई। तो दूसरा नियम आपका यही है कि वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें, वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें क्या होती है, परावर्तन के पश्चात अपने मार्ग में वापस लौट आती है। परावर्तन के पश्चात अपने मार्ग में वापस लौट जाती है। ठीक बेटा, ये हो गया दूसरा नियम। अब तीसरा नियम हम बात करते हैं क्या है। देखिए तीसरा नियम जो है वो आपका क्या है, तो क्या है, दो नियम तो मैंने बता दिए, अब इसे हम क्या कर देते हैं, रेज कर देते हैं। आप सभी लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक है, चलिए तीसरा नियम बताते हैं क्या है। तीसरा नियम जो है वेरी इजी है। जैसे आपने यहां पर देखा है, देखिए क्या देखा आपने कि अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें क्या होता है, परावर्तन के पश्चात क्या हो जाती है, मुख्य फोकस पर क्या हो जाती है, मिलती है या मुख्य फोकस से निकलती हुई प्रतीत होती है। अब देखिए दूसरा नियम जो है, तीसरा नियम, अगर मान लीजिए ये क्या है, कोई अवतल दर्पण है, उत्तल दर्पण है, क्या है, उत्तल दर्पण, इसके अंदर यहां पर क्या है, F है। ठीक बेटा, और ये P है, आप सभी लोग जानते हैं। अब कोई प्रकाश की किरणें क्या हो गई, ये देखिए यहां से कोई प्रकाश की किरणें मुख्य फोकस की ओर आती हुई प्रतीत होती है। क्या है, मुख्य फोकस की ओर आती हुई प्रतीत होती है या मुख्य फोकस से होकर निकलती है, तो वो क्या हो जाएंगी, परावर्तन होगा तो वो क्या हो जाएंगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगी। ये देखिए यहां से, जैसे यहाँ मुख्य फोकस की तरफ जा रहा था, लेकिन क्या हो गया, जैसे यहाँ पहुंचेगा परावर्तन हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। ठीक बेटा, ये हो गया तीसरा नियम। जैसे अवतल दर्पण के लिए देखा जाए तो ये क्या है, अवतल दर्पण है, ये क्या है, अवतल दर्पण। और यहां पर देखिए ये क्या है, बिंदु P है और यहां से F है। और जैसे प्रकाश की किरण ऐसे जाएगी, देखिए ऐसे जाएंगी प्रकाश की किरणें, तो परावर्तन होंगी तो ये क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर। यहां से आने वाली प्रकाश की किरणें टकराएंगी ऐसे और फिर क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ठीक बेटा, ये हो गया आपका तीसरा नियम। तो तीसरा नियम यहां पर हम लिख दे रहे हैं कि मुख्य फोकस से होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरणें, मुख्य फोकस से होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरणें मुख्य फोकस से होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरणें क्या हो जाती है, अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। परावर्तन के पश्चात क्या हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, समांतर हो
जाती है। ठीक बेटा, ये हो गया आपका राइट आंसर। अब देखिए तीसरा नियम भी हो गया। अब चौथा नियम क्या है, तो देखिए चौथा नियम जो मैं बता रहा हूँ, चौथा नंबर बहुत इजी है। चौथा नंबर देखिए, प्रावर्तन के नियम जब मैंने बताया था तो बताया था कि जितने कोण से क्या होती है, आपतित होती है, उतने ही कोण से क्या हो जाती है, परावर्तित हो जाती है। यहाँ पर देखिए ये ध्रुव P है, क्या है, ध्रुव P, और ध्रुव P पर कोई भी प्रकाश की किरणें जितनी कोण से आपतित होंगी उतनी ही कोण से क्या हो जाएंगी, परावर्तित हो जाएंगी। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, मैं इसे रेज करता हूं, मैं इसे रेज कर देता हूं। देखिए ये क्या है, मान लीजिए कोई कोण I से क्या हो गया, ये आपतित हो गया I कोण से, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से ये परावर्तित होगा तो वो कोण भी क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। और आप सभी लोग जानते हैं कि आपतन कोण I सदैव बराबर होता है किसके, परावर्तन कोण R के। ठीक बेटा, तो आपतित किरण, जो आपतित किरण होती है वो ध्रुव पर जितने कोण से आपतित होती है उतने ही कोण से क्या हो जाती है, परावर्तित हो जाती है। तो यहाँ पर आपको चौथे नियम में यही लिखना है कि प्रकाश की किरणें दर्पण के ध्रुव पर जितने कोण से आपतित होती है, जितने कोण से आपतित होती है उतने ही कोण से परावर्तित हो जाती है। ठीक बेटा, ये हो गया आपके चौथा नियम। तो इस प्रकार से गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनने के जितने भी नियम थे मैंने आप सभी लोगों को बता दिया। 4 नियम थे, चारों नियम मैंने आप सभी लोगों को बता दिया। आप सभी लोग इसे अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मजेदार टॉपिक के साथ, जो कि टॉपिक क्या होगी, तो अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ट्रिक के माध्यम से बताएंगे। आप सभी लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं, बहुत सारी वीडियो आप लोगों ने देखा होगा कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, लेकिन आपके समझ में नहीं आया होगा। अब इस बार जो वीडियो आएगी आपकी उसी पर आधारित होगी और चुटकियों में आप सभी लोग उसे सॉल्व कर लेंगे। क्योंकि मैं ट्रिक से बताऊंगा कि आप कैसे ज्ञात करेंगे, कैसे याद करेंगे, आप कभी भूले ना। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, लव यू, बाय बाय, टेक केयर।